तो हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं BIA की तरफ से आने वाले डबल मैग्नेट सबवूफर का BIA के V3 सिंगल मैग्नेट सबवूफर से। तो इस वीडियो में हम इनके लुक्स, डिज़ाइन और बिल्ड की बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे इन दोनों में कि ये दोनों का फ्रीक्वेंसी टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि इस डबल मैग्नेट सबवूफर में इस सिंगल मैग्नेट सबवूफर से क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव देखने को मिलती हैं हमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले फ्रंट साइड की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों का फ्रंट लुक कैसा है। इसमें जो बड़ा डिफरेंस आपको देखने में मिल रहा होगा वो ये है कि इसमें जो है आपको एक बड़ी डस्ट कैप मिलेगी मैट फिनिश के साथ, और ये जो है इसमें आपको छोटी डस्ट कैप मिलेगी। इसे आप कोन कैप भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी सराउंड्स है वो दोनों की रबर की है, और दोनों की जो सॉफ्टनेस या थिकनेस है वो सेम है, छूने में भी सेम फील हो रही है दोनों। और आप देख सकते हैं कि जो इस डबल मैग्नेट का कोन है वो इसके सराउंड से मैच कर रहा है मैट फिनिश में। तो ओवरऑल जो लुक है इसका ज़्यादा प्रीमियम और इन्हेंस देखने में लग रहा है। और जो इसकी डस्ट कैप है ये पूरी कोन को कवर करती है, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रीमियम और इन्हांस फील हो रहा है। साथ में ये जो है इसका लुक भी अच्छा है, ये भी काफ़ी प्रीमियम है। ये इसके कंपेयर में मुझे डबल मैग्नेट का जो लुक है वो ज़्यादा इन्हांस और प्रीमियम लगा। इन दोनों में जो कोन यूज़ हुआ है वो सेम है, वो इसकी जो सराउंड है वो भी सेम देखने और छूने में फील हो रही है। इसके अलावा जो कोन है, इन दोनों के जो कोन है वो प्लास्टिक के हैं और दोनों सेम ही कोन यूज़ किए गए हैं। जब साइड व्यू की बात करेंगे तो मैं आपको अंदर से इसका जो कोन है वो दिखा दूंगा कैसा देखने में आता है। इसके अलावा दोनों के कोन की जो सस्पेंशन है उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो कोन की सस्पेंशन है वो इसकी ज़्यादा सॉफ्ट है, इस डबल मैग्नेट सबवूफर की कोन की सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये V3 सबवूफर की कोन की जो सस्पेंशन है वो थोड़ी स्टिफ है। चलिए अब साइड व्यू पे चलते हैं, साइड व्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों अब दोनों सबवूफर की साइड व्यू की बात करते हैं। तो आप दोनों सबवूफर की मैग्नेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दोनों में मैग्नेट सेम ही है, पर इसमें जो है डबल मैग्नेट लगाया गया है और इसमें सिंगल मैग्नेट है। इसके अलावा बात करें टर्मिनल्स की, तो इन दोनों में पुश टर्मिनल दिए जाते हैं, और ये दोनों के जो पुश टर्मिनल हैं वो सेम है, क्वालिटी में अच्छे हैं, पर दोनों के जो टर्मिनल्स हैं वो बिल्कुल सेम है। आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। आपने ये डबल मैग्नेट सबवूफर का टर्मिनल देखा है, और अब ये जो है ये सिंगल मैग्नेट V3 सबवूफर का पुश टर्मिनल है। आप देख सकते हैं दोनों सेम है। इसके बाद अब बात करें पुश टर्मिनल के बाद अंदर जो टेंजिल वायर है, तो जो टेंजिल वायर है वो भी एक्चुअली में दोनों में बिल्कुल सेम है, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मैं दिखा दूँ साइड बाय साइड, तो आप देख सकते हैं। सेम टेंजिल वायर का इन्होंने यूज़ किया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी कोन दिखा देता हूँ पीछे से, इंटरनल साइड से। तो आप देख सकते हैं इसकी कोन। तो देख सकते हैं इसकी जैसी कोन है, सेम ऐसी आपको डबल मैग्नेट सबवूफर की भी कोन देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। साथ में आप पुश टर्मिनल और टेंसिल वायर भी देख सकते हैं, सेम है। ये देखिए इसमें भी जो कोन है वो सेम आपको देखने को मिलेगी। और देखने और छूने में जो इसकी क्वालिटी है वो आपको सेम ही मिलेगी। एक्चुअल में दोनों में जो कोन है वो सेम ही यूज़ किया गया है। इसके साथ अब स्पाइडर की बात कर लेते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जो स्पाइडर है इसमें सेम ऐसी दिखने में जो V3 सबवूफर की है उसकी भी स्पाइडर है। बस स्पाइडर में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसकी जो स्पाइडर है
ये थोड़ी सॉफ्ट ज़्यादा पुश करने में फील होती है, बाकी क्वालिटी वाइज दोनों सेम है। और इसकी जो स्पाइडर है ये थोड़ी, ये डबल मैग्नेट के कंपेयर में थोड़ी स्टिफ फील होती है पुश करने में। बाकी देखने में और क्वालिटी वाइज दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अब बास्केट की बात करें तो बास्केट में आप देख सकते हैं दोनों में जो पेंट है वो मैट फिनिश के साथ है, बास्केट का पेंट, जो कि देखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा बास्केट में जो डिफरेंस एक और है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इस बास्केट में जो विंडो है, इस विंडो की एजेस के किनारे आप देखिए ये बेंड नहीं है, ये सीधे सीधे हैं, आप देख सकते हैं। और वहीं जो डबल मैग्नेट सबवूफर है हमारा, तो इस सबवूफर के जो बास्केट की विंडो है उसे आप देख सकते हैं, इसमें जो एजेस के किनारे हैं उसे बेंड किया गया है। तो इसकी वजह से जो सबवूफर है उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके वजह से ये झटके या लोड को सह सकता है। हालांकि इसका वेट भी ज़्यादा है तो इसमें बेंड होना ज़रूरी भी था, पर ये सिंगल मैग्नेट में भी होता तो अच्छा रहता। तो ये जो डिफरेंस है आपको बास्केट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि हम कूलिंग वेंट्स की बात करें तो इसमें जो बास्केट है, बास्केट में 3 साइड में आपको कूलिंग वेंट मिलेंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये पुश टर्मिनल के ठीक नीचे। तो कूलिंग वेंट ठीक ठाक काम करते हैं, ऐसे कोई हीटिंग इशू तो नहीं आती है, कुछ वर्क सही से करते हैं। और इसी के नीचे आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, पर इसके नीचे आपको मैं वॉइस कॉइल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं वॉइस कॉइल। तो इसमें 1.5 इंच की 4 लेयर कॉपर वॉइस कॉइल यूज की गई है। तो इसमें भी जो कूलिंग वेंट्स दिए गए हैं बास्केट में वो 3 साइड पे दिए गए हैं, एक टर्मिनल के नीचे, एक इस ओर और एक इस ओर। तो 3 कूलिंग वेंट्स हैं और ये भी एयर फ्लो अच्छा कर लेते हैं और अच्छी कूलिंग देते हैं। तो जो कूलिंग वेंट्स हैं वो डबल मैग्नेट और इस V3 सबवूफर में सेम ही साइज के मिलेंगे आपको बास्केट में। तो इसकी भी जो वॉइस कॉइल है वो 1.5 इंच की कॉपर की 4 लेयर वॉइस कॉइल है। बस ये दोनों की वॉइस कॉइल में डिफरेंस जो है आपको मिलेगा कि जो इस डबल मैग्नेट सबवूफर की वॉइस कॉइल है वो थोड़ी लेंथ में ज़्यादा रहेगी और ये जो है सिंगल मैग्नेट V3 सबवूफर की जो वॉइस कॉइल है वो लेंथ में थोड़ी कम रहेगी। तो इस वजह से ये जो है ये 200 वाट RMS तक या 220 वाट RMS तक पावर आराम से ये मैनेज कर लेगा, हैंडल कर लेगा। और ये जो है ये अराउंड इसमें रेटेड पावर जो है टेस्ट जिसमें किया गया है वो 120 वाट RMS है और 150 वाट तक इसमें मेंशन है कि ये RMS पावर झेल लेगा। तो दोस्तों अब हम इन दोनों सबवूफर के बैक साइड पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों जो सबवूफर हैं उनका ये मैग्नेट का बैक प्लेट है और इसमें आप देखिए ब्रांडिंग दोनों की मिल रही है, BI Acoustics ओवरकिल सीरीज हाई एक्सकर्जन सबवूफर 220 वाट RMS पावर 4 ओम इम्पीडेंस में, मेड इन इंडिया। और यहाँ है BI Acoustics 150 वाट RMS पावर लॉन्ग स्ट्रोकर्स और ये 4 ओम इम्पीडेंस का ये भी सबवूफर है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो पोल वेंट है वो आपको इस डबल मैग्नेट सबवूफर का ज़्यादा बड़ा मिलेगा और ये जो सिंगल मैग्नेट सबवूफर है इसका जो पोल वेंट है वो थोड़ा छोटा मिलेगा। हालांकि नॉइस दोनों से नहीं आती है और इसका पोल वेंट बड़ा होना ज़रूरी भी था क्योंकि ये हाई एक्सकर्जन करता है और डबल मैग्नेट स्ट्रक्चर भी है, तो एयर वेंटिलेशन अच्छा होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोनों के जो मैग्नेट हैं वो 120/20 mm के हैं। इसमें 120/20 mm के 2 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसमें 120/20 mm का सिंगल मैग्नेट लगा हुआ है और दोनों की मैग्नेट क्वालिटी या ग्रेड जो है वो सेम है। तो मैं आपको एक बार मेज़र करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैग्नेट साइज इसका 120 mm ही है और सेम इसमें भी जो मैग्नेट साइज है वो 120 mm ही है और आपको इसमें थोड़ा बल्ज भी निकला हुआ दिखाई देगा। मैं बाद में बताता हूँ
कि लॉन्ग स्ट्रोकर्स या फिर जो ये बल्ज है इसका क्या काम है। पहले मैग्नेट की जो थिकनेस है वो भी एक बार मेज़र कर ही देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर या 40 mm आएगा, और इसमें ये आएगा 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर। तो इसके अलावा मैग्नेट प्लेट की बात कर ले तो जो डबल मैग्नेट सबवूफर है उसका जो मैग्नेट प्लेट है, बैक साइड की जो मैग्नेट प्लेट है वो 0.7 mm की थिकनेस में है, और इसकी जो बैक साइड की मैग्नेट प्लेट है वो थोड़ी पतली है, ये 0.5 mm की है। पर जो फ्रंट साइड की इसकी मैग्नेट प्लेट है इन दोनों की, वो दोनों की थिकनेस सेम है, मैंने मेज़र किया था। तो ये 0.7 mm ही थिक है, और सेम जो आपका सिंगल मैग्नेट V3 सबवूफर है इसका भी जो है 0.7 mm थिकनेस के साथ मैग्नेट प्लेट आता है। तो ये लॉन्ग स्ट्रोकर्स का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लॉन्ग स्ट्रोकर्स मतलब इसका जो कोन है वो ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रोक ले सकता है सिंगल मैग्नेट के हिसाब से, और इसका जो रीज़न है वो इसके जो ये आप उभार देख सकते हैं, ये जो बल्ज है इसमें छिपा हुआ है। तो ये जो बल्ज है इसकी वजह से जो इसका कोन है वो ज़्यादा मूव कर सकता है बिना पीछे साइड की जो मैग्नेट प्लेट है उसमें टकराए, यानी बैक साइड की मैग्नेट प्लेट में बिना टकराए इसका जो कोन है वो ज़्यादा मूव कर सकता है, ज़्यादा एक्सकर्जन कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो बल्ज है यहाँ दिया गया है, जिसकी वजह से इसके कोन की मूवमेंट है जो वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो सके, और इसीलिए इसमें लॉन्ग स्ट्रोकर्स लिखा गया है। इसका जो ओवरकिल सीरीज़ आता था पुराना वाला, तो उसमें ये जो बल्ज था वो नहीं था, वो V3 यानी वर्जन 3 जो है इसी सबवूफर में आपको बल्ज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मैग्नेट प्लेट्स के बारे में कुछ और मैं बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट प्लेट है इसकी वो रॉ है पूरी, इसमें पेंट वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया गया है। आप देखिए जो ब्रांडिंग के लिए स्टिकर लगा हुआ है, उसके अलावा आप साइड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट प्लेट है वो पूरी रॉ है, इसमें पेंट या कुछ एक्स्ट्रा अलग चीज़ नहीं की गई है। तो देख सकते हैं इसमें आप थोड़ा जंग लग गया है। एक्चुअल में अभी नमी वाला मौसम है और मैं काम से बाहर भी गया था तो मैं देख नहीं पाया था इसको, और तो ये बॉक्स के अंदर ही लगा था, और उस पर भी इसमें जो है आप देखिए जंग लग चुका है। तो ये थोड़ी दिक्कत है। हालांकि सारे सबवूफर्स जो आते हैं जनरली सबकी जो मैग्नेट प्लेट होती है उसमें पेंट वगैरह नहीं रहता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर कंपैरिजन है तो मैं सोचा आपको बता दूं। आप इसमें देख सकते हैं ये V3 सबवूफर है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो मैग्नेट प्लेट है फ्रंट और बैक साइड दोनों में ब्लैक कलर की थिन पेंट की गई है। तो ब्लैक कलर की पतली पेंट इसमें की गई है, तो जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर में ये भी था, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, पर इसमें जो जंग है, जंग वाला इशू इसमें नहीं आया है। आप कुछ जगह में जहाँ पेंट थोड़ा डैमेज हुआ है वहाँ आपको हल्का देखने में मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन डबल मैग्नेट के कंपैरिजन में इसमें बहुत कम जंग लगा है, और ये इसमें पेंट होने का ये प्लस पॉइंट है। इसकी वजह से ये ह्यूमिडिटी या फिर मौसम की मार से थोड़ा बच जाता है। तो दोस्तों डिज़ाइन, बिल्ड और लुक की बात हमने कर ली है, तो अब आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी टेस्ट में। तो दोस्तों चलिए 1 हर्ट्ज़ से हम शुरू करते हैं, 105 हर्ट्ज़ तक जाएंगे, और मैंने इसे स्वीप मोड में लगा दिया है, तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। नॉइस वगैरह सब चेक कर लेंगे।
तो दोस्तों आपने देखा होगा 35 हर्ट्ज या उससे नीचे में इसकी जो कॉन की मूवमेंट है वो सिंगल मैग्नेट V3 वाले से ज़्यादा रहती है, और जैसे ही 40 हर्ट्ज क्रॉस होते हैं तो उसके बाद जो सिंगल मैग्नेट है उसका जो कॉन का मूवमेंट है वो बढ़ जाता है थोड़ा। तो चलिए अब सीधे रिजल्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आपने भी देखा कि इन दोनों सबवूफर की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों सबवूफर की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कैसी लगी। तो दोनों सबवूफर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए फ्रीक्वेंसी टेस्ट में। दोनों की जो मूवमेंट थी कॉन की वो काफ़ी स्मूथ थी और कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस सुनने में नहीं आ रही थी। इसके अलावा जो इन दोनों सबवूफर्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो इस डबल मैग्नेट सबवूफर की 42.6 हर्ट्ज है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस V3 सबवूफर की जो सिंगल मैग्नेट का इसमें जो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो 43.5 हर्ट्ज है। मतलब करीब करीब 1 हर्ट्ज का डिफरेंस दोनों में है। तो ये जो डबल मैग्नेट सबवूफर है ये अपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आसपास और उससे लो फ्रीक्वेंसी में जो इसका कोन का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये काफ़ी हाई एक्सकर्जन करता है। तो एक्चुअल में इसका जो डिज़ाइन है वो इस सबवूफर को हाई एक्सकर्जन करना अलाउ करता है, तो इस वजह से इसका जो एक्सकर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली इसकी जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, डबल मैग्नेट स्ट्रक्चर, लंबी वॉइस कॉइल, और जो इसका कोन का जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है, जिस वजह से जो इसकी कोन की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो इसका एक्सकर्जन है वो काफ़ी हाई रहता है, और इस वजह से जो इसकी लो फ्रीक्वेंसी या फिर डीप बेस है वो काफ़ी अच्छा निकल करके आता है। तो एक्चुअली ये जो सबवूफर है ये लो फ्रीक्वेंसी या डीप बेस के लिए ज़्यादा अच्छा है, और आप उसी हिसाब से इसे ट्यून्ड करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो V3 सबवूफर है इसकी बात करें तो इसमें सिंगल मैग्नेट है और इसके कोन की जो सस्पेंशन है वो थोड़ी स्टिफ है। सिंगल मैग्नेट के हिसाब से इसका जो लो एंड है यानी लो फ्रीक्वेंसीज या डीप बेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है। पर इस डबल मैग्नेट से कंपेयर करेंगे तो इससे ये थोड़ा V3 सबवूफर वीक रह जाता है। ये V3 सबवूफर है, इसका जो कोन कंट्रोल है और जो कोन की स्टिफनेस है उसकी वजह से ये जो है आपको डीप बेस और जो इसके साथ साथ पंची बेस है दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दे देगा। बस आपको इसे अपने पसंद के ट्यून्ड इंक्लोजर में डालना होगा। यदि आपको पंची बेस पसंद है तो आपको उस हिसाब से ट्यून्ड इंक्लोजर में इसे डालना होगा, और यदि आपको डीप बेस पसंद है तो आपको वैसे ट्यून्ड इंक्लोजर में डालना होगा। बाकी रिकमेंडेशन अमेजोन में जब आप बाय करेंगे तो उसमें फ़ोटोज़ में इसका TS पैरामीटर और जो बॉक्स रिकमेंडेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो जो रिकमेंडेशन है वो भी लो फ्रीक्वेंसी और डीप बेस के हिसाब से ही आपको इस V3 सबवूफर का मिलेगा। तो एक्चुअल में जो BIA के सबवूफर्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी और डीप बेस के हिसाब से ज़्यादा अच्छे ट्यून्ड होते हैं, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि डीप बेस के अलावा यदि आपको पंची बेस भी चाहिए तो वो ठीक ठाक ये प्रोड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट या एकदम टाइट पंच तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा पंच ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। इन दोनों के बारे में जो फ्रीक्वेंसी टेस्ट का रिजल्ट था वो यही था, और बाकी मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि लो फ्रीक्वेंसीज में इसका एक्सकर्जन जो है काफ़ी हाई है ओपन एयर में फ्रीक्वेंसी टेस्ट में। तो इससे यही आइडिया लगता है कि जो ये है ये लो फ्रीक्वेंसी और डीप बेस के लिए ज़्यादा अच्छा है। 200 वाट RMS की पावर भी है जो इसे आराम से काफ़ी अच्छी लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ V3 सबवूफर जो है ये भी सिंगल मैग्नेट के हिसाब से डीप बेस या लो फ्रीक्वेंसीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर यदि डबल मैग्नेट से कंपेयर करें तो थोड़ा ये पीछे रह जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है ये दोनों सबवूफर्स में कौन ज़्यादा बेहतर है और मैं आपको किसे सजेस्ट करूँगा या आपको कौन सा सबवूफर लेना चाहिए। तो यदि प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात हटा दें तो ओवरऑल ये जो डबल मैग्नेट सबवूफर है वो ज़्यादा बेहतर है, पर यदि आप प्राइस और अवेलेबिलिटी को देखते हुए सबवूफर ले रहे हैं या प्राइस या अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सबवूफर की बात करें तो ये जो V3 सबवूफर है सिंगल मैग्नेट वो थोड़ा ज़्यादा सही है, क्योंकि इसकी जो अवेलेबिलिटी है, हालांकि इसकी भी कम ही अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी ये अमेज़ॉन में आपको बीच बीच में इसका जो स्टॉक है वो मिल जाएगा। तो आप अमेज़ॉन से इसे परचेस कर सकते हैं, और ये जो है ज़्यादातर स्टॉक आउट में रहता है, लेकिन बीच बीच में ये स्टॉक में आता है। उस टाइम आप इस
BIA के V3 सिंगल मैग्नेट सबवूफर को परचेस कर सकते हैं। और ये जो डबल मैग्नेट सबवूफर है ये एक्चुअल में ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है नहीं, और ऑफलाइन मार्केट में भी मैंने जिनसे परचेस किया था उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी ये उनके पास भी स्टॉक में नहीं है, तो आगे आएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो उस हिसाब से यदि अवेलेबिलिटी और प्राइस के हिसाब से आप बात करेंगे तो ओवरऑल ये ज़्यादा सही है। और यदि अवेलेबिलिटी और प्राइस जो है उसे आप हटा दें तो ज़्यादा अच्छा ये डबल मैग्नेट सबवूफर है। काफ़ी चीज़ें इसमें इम्प्रूव्ड हैं और जो स्ट्रक्चर और पावर है इसका वो ज़्यादा बेहतर इसे बनाता है। इसके अलावा यदि मुझे सजेस्ट करना होगा तो मैं भी आपको जो ये सिंगल मैग्नेट V3 सबवूफर है वही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है अमेज़ॉन में, मतलब ये ऑनलाइन अमेज़ॉन पे आपको दिख जाएगा। हालांकि ज़्यादातर स्टॉक आउट में रहता है, लेकिन बीच बीच में स्टॉक्स आते हैं इसके, तो आप उस टाइम इसे परचेस कर सकते हैं। इसका जो है अवेलेबिलिटी कम है, स्टॉक्स में आते हैं नहीं आते हैं कोई भरोसा नहीं है। ऑफलाइन तो ये अवेलेबल है, ऑनलाइन तो ये अवेलेबल भी नहीं है। और इसी के साथ इस वजह से मैं आपको जो BIA का V3 सबवूफर है सिंगल मैग्नेट वही सजेस्ट करूंगा। और सिंगल मैग्नेट के हिसाब से और जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा जो इसकी प्राइस है डबल मैग्नेट सबवूफर की, उसमें आपको 10 या 12 इंच के भी सबवूफर मिल जाएंगे उस प्राइस रेंज में जितनी इसकी है, मतलब 2600 के अराउंड। तो जो 10 या 12 इंच के सबवूफर होते हैं उनकी जो डीप बेस होती है या लो फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से जो इसका प्राइस रेंज है उसमें और भी सबवूफर्स अवेलेबल हैं, कौन साइज जिनका ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से मैं आपको परचेस करने के लिए सजेस्ट करूं तो मैं V3 सबवूफर ही सजेस्ट करूंगा। बाकी ये जो डबल मैग्नेट सबवूफर है ये भी अच्छा है। यदि आपको BIA का ही सबवूफर लेना है या 8 इंच में ही अच्छा सबवूफर लेना है तो आप इसे देख सकते हैं। हालांकि अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता ये कहीं अवेलेबल होगा परचेस करने के लिए, बट फिर भी यदि आपको कहीं से ये मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं। पर इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि इस डबल मैग्नेट के प्राइस रेंज में और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से और जो इसकी प्राइस है और अवेलेबिलिटी उसे कंसीडर करते हुए मैं आपको परचेस करने के लिए V3 सबवूफर ही सजेस्ट करूँगा। और इसके अलावा आपको इन दोनों की और ज़्यादा थोड़ी जानकारी चाहिए या फिर दोनों का जो बेस परफॉर्मेंस है वो चीज़ें आपको चाहिए, साउंड परफॉर्मेंस कैसा है, बेस जो है वो कैसा आता है इंक्लोज़र में, तो कस्टम इंक्लोज़र तो मेरे पास नहीं है, लेकिन NRS के ऑडियो बॉक्स में मैं इनका जो साउंड टेस्ट है वो करूँगा और फ्रीक्वेंसी टेस्ट भी करूँगा। और इस बार साउंड टेस्ट या फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए मैं इस एम्पलीफायर का यूज़ करूँगा ZK AS21, जो कि इन्हें अच्छे खासे पावर में चला लेगी। तो इससे हमें एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसका आइडिया लग जाएगा दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आगे कुछ दिनों में इनकी जो वीडियो है वो आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ वीडियो अपलोड होने में बहुत देरी हो गई, तो इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल बीच में जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे मौसम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स, और फिर लास्ट में मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से जो वीडियो है वो शूट नहीं हो पाया, ना अपलोड हो पाया। तो शूट नहीं हुआ तो अपलोड कैसे ही होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वीडियो जो है आने में बहुत देरी हो गई। तो अभी जाके सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई है, तो अब जो वीडियोस हैं वो हर 2-3 दिन या फिर कुछ टाइम पे अपलोड होती रहेंगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल में बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।